सिक्सर किंग मिस्टर युवराज सिंह की कहानी आपको पता भी होगा और मैं पिछले आपको अपने एपिसोड्स में, पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ खास बातें रह गई थी, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा। दोस्तों, मौका था मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2007, मैच नंबर 21। फ्लिंटॉफ ने बातों ही बातों में युवराज सिंह को यह कह दिया कि तू बाहर आ, तेरा गला काट दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी। युवराज सिंह ने अपना आपा नहीं खोया। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं, ये खुद युवराज सिंह के शब्द हैं। युवराज सिंह के शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने उसी वक्त इस बात की जिद ले ली, उसी बात को ठान लिया, तुम्हारे इस बात का जवाब मैं अपने बल्ले से दूंगा। उस वीडियो में आप युवराज सिंह के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उन्हें जो बताया गया, उन्हें जो बोला गया, उसके बाद इन्होंने खुद से यही वादा किया, उन्होंने खुद को इसी जिद में बांध लिया कि तुमने मुझे जो दिया है उसे सूद के साथ लौटाऊंगा। और अगले ही ओवर में उन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 6 धुआंधार छक्के मारकर सबको चौंका दिया। दोस्तों, आपके अंदर अपनी जीत के लिए, अपनी सफलता की जिद होनी चाहिए, और जब वही जिद युवराज सिंह के मन में आई तो उन्होंने अपनी बात का जवाब अपने 6 छक्कों से दिया। ये उनकी जिद का ही नतीजा था कि ग्राउंड के प्लेयर्स की तो बात छोड़िए, पूरे स्टेडियम की तो बात छोड़िए, पूरा भारत, पूरा विश्व उनके बैटिंग स्टाइल को देखकर पागल हो गया था, कायल हो गया था। जिद पकड़ लो कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठूंगा, और उसके बाद देखो सफलता तुम्हारे आसपास क्या, तुम्हारे पास में आकर बैठेगी। जब सारी दुनिया तुम्हें जिद्दी कहने लगे, पागल कहने लगे, और वो केवल इसलिए क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो समझ जाइए कि सफलता आपके आसपास ही कहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय, और मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति, जब तक आप अपने सफलता के लिए जिद्दी नहीं बनते हो, पागल नहीं बनते हो, तब तक सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। सफलता के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए जो सबसे पहला क्वालिफाइंग पार्ट होता है वो है आपका जिद्दी स्वभाव, वो है आपका अपनी मंजिल के लिए जिद, अपनी मंजिल के लिए पागलपन। तमाम ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, तमाम ऐसी बातें भरी पड़ी हैं जिसे सुनने के बाद हमें लगता है और हम समझते हैं कि नहीं, अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें जिद पकड़नी होगी। और फिर वो लोग जो तुम्हें जिद्दी कहते थे, जो तुम्हें पागल कहते थे, वही लोग आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से तुम्हारी सफलता के किस्से सुनाएंगे और बताएंगे कि देख बेटा, उसके जैसा बन। कोई होता है, उसे उसकी आवाज के लिए पहले दुनिया हंसती है, उस पर चले आए हैं रेडियो जॉकी बनने, लेकिन वो उस महान शख्सियत की एक जिद ही होती है, अपने काम के प्रति एक पागलपन ही होता है कि जिन जिन लोगों ने कहा कि यू कांट डू, तुम नहीं कर सकते हो, वो लोग जब भी बात आती है कुछ बोलने की डायलॉग्स, तो वो उसी शख्सियत, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में। गैंग्स ऑफ वासेपुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एक्टर बनने मुंबई गए थे, जहां भी गए वो उन्हें यही कहा गया, अपनी शकल देखी है, अपनी हाइट देखी है, काले कलूटे छोटे, एक्टर बनने आ गया है। दोस्तों, उस शख्सियत पे क्या गुजरा होगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट एक स्टूडेंट को, एक कलाकार को जब लोग लगभग धक्के मारकर बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि तुम में वो काबिलियत नहीं है, तो सोचिए उसके अंदर क्या बीती होगी। वहीं खड़े खड़े अपने अपमान, अपनी बेइज्जती पे उसने खुद अपने अंदर एक जिद ठान ली कि एक्टर तो बन के रहूंगा। और 5-10 सालों के बाद वही ऑफिस जहां से उन्हें यह कहकर बोला गया था कि तुम में कलाकार, तुम में एक्टर बनने की क्षमता नहीं है, वही लोग उसे बुला रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। जिस शख्स को दुनिया ने नाटा और काला कहा, आज उसी शख्स की सफलता की कहानियां सुनाई जाती हैं, उसकी फिल्में हिट होती हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं अपनी मूवी में काम करना। दोस्तों, कैप्टन कूल मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी पा गए थे, रेलवे में नौकरी कर रहे थे और रिटायर होते एक बेहतर पोजीशन के साथ सुख और शांति का जीवन, लेकिन उनके अंदर जिद थी, उनके अंदर जुनून था कि नहीं, मुझे इंडियन टीम में सेलेक्ट होना है, इंडियन टीम का टी शर्ट पहनना है। जीवन में 1000 उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो हार नहीं माने और उनकी जिद के आगे किस्मत को हार माननी पड़ी, और उसके बाद का वक्त खुद ही एक महान इतिहास बना है। आज के समय में भी दुनिया उनकी कैप्टनसी का लोहा मानती है। दोस्तों, जानते सभी हैं, समझते सभी हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने की, उस वक्त लगभग 1 से 2% ही लोग ही इस बात को समझ पाते हैं, इस बात पे अमल कर पाते हैं कि सफलता के लिए जिद का होना जरूरी है, पागलपन का होना जरूरी है। आपके अंदर जिद ऐसी होनी चाहिए, अगर किसी ने कह दिया तुम दौड़ नहीं सकते हो, तो दोस्तों दौड़ो और उसी व्यक्ति से बेस्ट प्राइज का अवार्ड लो। अगर किसी ने कह दिया कि तुम जीत नहीं सकते, तो तुम जीतो और उसी व्यक्ति से बेस्ट अवार्ड लो।
सामने वाले को मजबूर कर दो कि वो तुम्हारी जिद के आगे तुम्हारी सफलता को मान ले और बोले रियली यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम। दोस्तों, आपके अंदर अपने काम के लिए जुनून होना चाहिए। पागलपन जरूरी है, जिद्द जरूरी है। अपने अंदर के जिद्दी इंसान को पैदा कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।